नमस्कार, न्यूज प्रवक्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। आज देश जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है उसमें स्पष्ट तौर पर भाजपा कोरोना की आड़ में लोकतांत्रिक मूल्यों की धज्जियां उड़ाकर सरकार किसान विरोधी नीतियों को जबरदस्ती थोप रही है। इसी के विरोध में युवा कांग्रेस द्वारा चंदेरी में मशाल जुलूस निकाला गया। कांग्रेसियों ने विशाल जुलूस निकालकर भाजपा की दमनकारी नीतियों का विरोध जताया। मशाल जुलूस में स्थानीय विधायक गोपाल सिंह चौहान, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष विवेकानंद भार्गव, युवा कांग्रेस अध्यक्ष सैयद शहनवाज हाशमी, विधानसभा अध्यक्ष सोहेल मिर्जा सहित कई कांग्रेसी शामिल हुए। विधायक जी, आज ये कांग्रेस और युवक कांग्रेस के नेतृत्व में मशाल जुलूस का प्रदर्शन किया गया है। नेतृत्व में जो मशाल जुलूस निकला है उसका हमारी कांग्रेस पार्टी पूरा समर्थन करती है। जो केंद्र के किसानों के विरोध में काले कानून बनाए हैं, हमारी ये मांग है। विधायक जी, ये बताएं, आज जो मशाल जुलूस निकाला है ये किसका विरोध कर रहे हैं आप? ये विरोध जो है ये केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानून लाया गया है जो उनके चंद उद्योगपति मित्रों के हित के लिए है, जो किसानों के विरोध में है, किसानों को बर्बाद करने के लिए है। जिस तरह उन्होंने सारा देश बेच दिया है, अब ये किसानों की जमीन भी अब अपने उद्योगपति मित्रों को बेचना चाहते हैं। उसके विरोध में किसानों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी ने किसानों को अपना समर्थन दिया है। उनके समर्थन में यूथ कांग्रेस और कांग्रेस ने अपना ये आज मशाल जुलूस निकालकर अपना समर्थन व्यक्त किया है। और हम केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं तत्काल प्रभाव ये कानून वापस लिया जाए, तो किसानों के साथ साथ कांग्रेस भी और ग्रामीण को मजबूत होगी। मंदसौर के भानपुरा के गांधी सागर थाने के अंतर्गत धादव गांव में 2 महिलाओं की संदेहास्पद मौत का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जांच पड़ताल की तो मामला कुछ ऐसा निकला जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो जाएगा। दरअसल 2 प्रेमियों ने ही शराब में जहर मिलाकर अपनी अपनी प्रेमिकाओं को पिला दिया और दोनों महिलाओं की शराब से मौत हो गई। एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई थी, वहीं दूसरी ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। मामला संदिग्धता पूर्वक होने पर पुलिस ने 2 लोगों दशरथ गुर्जर और भोनीराम भील से पूछताछ की। पूछताछ में खुलासा हुआ कि दोनों महिलाओं के दशरथ गुर्जर और भोनीराम से अवैध संबंध थे। उन महिलाओं से परेशान होकर उनसे पीछा छुड़ाने के लिए दोनों ने साजिश के तहत शराब में जहर मिलाकर मारने की बात कबूली। गांधी सागर पुलिस द्वारा अंधे कत्ल का पर्दाफाश करते हुए दोनों आरोपी दशरथ और भोनीराम को गिरफ्तार कर कई धाराओं में मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। 23 नवंबर को सुबह हमारे थाने पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम धावपुरी की रहने वाली 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई है। सूचना पर से पुलिस पार्टी हमारी मौके पर रवाना हुई। जांच करते पता चला है कोई जहरीला पदार्थ अंदर खाने की संभावना है। दोनों लेडीज़ों का पोस्टमार्टम करवाया गया, उनकी विषा वगैरह जाँच के लिए भेजा गया। इसके बाद आगे जाँच में पता चला कि ग्राम प्रेमपुरिया के रहने वाले दशरथ और भोनीराम से दोनों महिलाओं कैलाशी भाई और सुगना भाई के अवैध संबंध थे। वो संबंध में पूछताछ करते गांव वालों से पूछताछ करते तथ्य उभर के आया कि दोनों लेडीज़ भोनीराम और दशरथ पर घर पर रखने का दबाव बना रही थी। इस संबंध में प्रकरण पंजीबद्ध कायम कर दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी के दौरान दोनों ने बताया कि लेडीज़ें उनसे शादी का दबाव डाल रही थी और ये अपने परिवार वालों को से परेशान थे, इसलिए इन दोनों ने प्लानिंग करके दोनों को शराब में जहर देके मार दिया। आगे की जाँच जारी है। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे सीहोर की, जहां नगर में किसानों के समर्थन में राजीव गुजराती कांग्रेस के नेतृत्व में आक्रोश मशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें काफी मात्रा में लोग सम्मिलित हुए। राजीव गुजराती ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में चल रहे किसानों का आंदोलन मानने को तैयार नहीं है, जबकि किसान इतनी सर्दी में 1 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार उसको दबाने की कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार कह रही है कि राहुल गांधी सब छोड़कर। ये भारतीय जनता पार्टी की संकीर्ण सोच है और वो इसी आधार पे उन्होंने सारी जनहित के मुद्दों की मांगे वो दबा देते हैं। लेकिन देश की जनता जाग चुकी है। आने वाले समय में एक होकर किसानों के साथ हम लड़ाई लड़ेंगे और उन्हें बता देंगे कि कौन आतंकवादी है और कौन आतंकवादी नहीं है और कौन किसान है। खतरनाक सर्दी में दिल्ली की सर्दी पूरी दुनिया में फेमस है, उसमें पूरे देश भर के किसान आंदोलित हैं और महीने भर से दिल्ली में बैठे हैं, लेकिन केंद्र सरकार के सिर में जुआ भी नहीं रेंग रहा है। उन्हें राहुल गांधी जी दिख रहे हैं कि राहुल गांधी जी विदेश चले गए और वो कुछ 40 किलोमीटर पर पूरी की पूरी केंद्र की सरकार जो सो रही है उसे जगाने के लिए आज हमने ये आंदोलन किया है
किसानों के सम्मान में पूरे देश में कांग्रेस पार्टी जब तक लड़ती रहेगी तब तक किसानों की मांगे हिंदुस्तान की सरकार नहीं मान लेती है। खबरों के अंत में बात करेंगे श्रीनगर की, जहां हॉकर्स एनकाउंटर में मारे गए लोगों के परिवार ने उनके निर्दोष होने का दावा किया है। दरअसल श्रीनगर के शहरी बाहरी इलाके में पुलिस और सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम के साथ मुठभेड़ में 3 लोग मारे गए थे, जिनके परिवारों ने मृतकों के बेगुनाह होने का विरोध किया। वहीं मृतक अजीज मकबूल के दादा बशीर अहमद गनी ने कहा कि क्या वो कातिल था, क्या वो आतंकवादी था, तो फिर उसे क्यों मारा गया। बुजुर्ग व्यक्ति ने पीसीआर के बाहर संवाददाताओं से कहा कि जीएनएस के अनुसार हमें बताओ कि हमारे बेटे को क्यों मारा गया। यदि वो नहीं करते तो उन्हें टास्क फोर्स भेजें और घर पर हम सबको भी मार दें। कथित तौर पर तीनों के शवों को उनके अंतिम संस्कार में भाग लेने की अनुमति के साथ उनके परिवार के सदस्यों को बारमूला ले जाया गया। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्रवक्ता। नमस्कार।